तंत्र, मंत्र और यंत्र ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो कोडिंग है जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकती है। ये सिर्फ इच्छा पूर्ति का जरिया नहीं है, बल्कि इस धरती पर आपके मकसद को पाने का रास्ता है। ये यात्रा केवल जिज्ञासुओं के लिए नहीं है, बल्कि उन साहसी आत्माओं के लिए भी है जो ब्रह्मांड के छिपे रहस्यों को जानने का साहस रखते हैं। स्वागत है आपका टाइम ट्रैक ट्रिविया हिंदी की नई वीडियो में, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में आपकी मदद करेगा। आइए जानें तंत्र, मंत्र और यंत्र के बारे में। मंत्र। दुनिया की हर चीज में एक सूक्ष्म आवाज होती है। पेड़ों की सरसराहट की आवाज, हवाओं की सीटी की आवाज, नदियों के बहने की आवाज। ये सब आवाज मिलकर ब्रह्मांड की अपनी एक सिम्फनी या धुन बनाती हैं। इसी धुन के कुछ खास अंशों को ही हम मंत्र कहते हैं। ये ध्वनियों का ऐसा खास संयोजन होते हैं जिन्हें सुनने से हमारे शरीर और दिमाग में एक खास तरह की ऊर्जा जागृत होती है। मंत्र अक्षरों और शब्दों से मिलकर बनते हैं और इनका संबंध कानों और सुनने की शक्ति से होता है। हर मंत्र शरीर के अलग अलग हिस्से में एक खास तरह की ऊर्जा को सक्रिय करता है। मंत्र इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, चेतना, आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना को प्रभावित करते हैं। मान्यता है कि मंत्रों की एक खास शक्ति होती है। जब किसी मंत्र का सही उच्चारण और सही तरीके से जाप किया जाता है तो उस मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। ये ध्वनियां मात्र शब्द नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं। हमारी परंपराओं में मंत्रों को ईश्वरीय ध्वनियां माना जाता है। इनका सही उच्चारण करने से दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और वेदों में बताए गए देवता से जुड़ाव बनता है। हालांकि ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि अगर मंत्रों का उच्चारण गलत हो जाए तो देवी देवता नाराज भी हो सकते हैं। वैदिक मंत्र अपने आप में दिव्य शक्तियां होती हैं। यह माना जाता है कि यदि मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण किया जाए तो संबंधित देवता बाध्य होकर प्रकट होते हैं और मंत्र की शक्ति के कारण इच्छाएं पूरी करते हैं। यदि सरल शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, या फिर वह राक्षस ही क्यों ना हो, उन्हें उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है या मंत्र का फल देना पड़ता है। उदाहरण के लिए रावण, जो एक राक्षस था, उसने भी मंत्रों की शक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लंबे समय तक तपस्या की। मंत्र जाप का स्थान, जप करने वाले का मन और मंत्र उच्चारण का तरीका, ये सभी पहलू मिलकर मंत्र के प्रभाव को निर्धारित करते हैं। लेकिन क्या मंत्रों का उपयोग बुराई के लिए भी किया जा सकता है? हाँ, कुछ मंत्रों का उपयोग नकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मंत्रों का उपयोग विनाशकारी परिणाम ला सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। हर मंत्र में एक छिपी हुई शक्ति होती है। जब कोई जटिल यज्ञ किया जाता है तो कई सारे वेदों से एक साथ मंत्रों का जाप या पाठ किया जाता है। साथ ही कई देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। आमतौर पर ये मंत्र ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं। हर मंत्र की शुरुआत या अंत में ओम, ह्रीम, स्वाहा जैसे पवित्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये पवित्र शब्द मंत्रों को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हर मंत्र में उस देवी या देवता की ऊर्जा छिपी होती है। पुरोहितों का मंत्र उच्चारण यज्ञ स्थल पर एक जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा करता है, जो आकाश और धरती के बीच के रास्ते के जरिए उन देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। वहां ये वाइब्रेशन देवताओं को जगाती है और उन्हें यज्ञ स्थल पर पहुंचने में मदद करती है। मंत्र साधना की कठिन प्रक्रिया के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। ये वो अवस्था है जहां साधक को दिव्य अनुभव हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें उस मंत्र से जुड़े देवता का साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा साधना के फलस्वरूप मंत्र के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान, रोग दूर करने की शक्तियां या मटेरियलिस्टिक सक्सेस या भौतिक संपन्नता जैसी चीजें भी मिल सकती हैं। इन अनुभवों को विज्ञान से परे माना जाता है। मंत्रों का जाप करने से पहले उनके अर्थ और आध्यात्मिक महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल शब्द या ध्वनि नहीं है, बल्कि दिव्य ऊर्जा का रूप है। इन मंत्रों का जाप बिना सही समझे या गुरु के मार्गदर्शन के बिना करना उल्टा असर भी डाल सकता है। उसी तरह जिस तरह किसी भी ताकतवर उपकरण को चलाने के लिए जानकारी और ट्रेनिंग जरूरी होती है, उसी तरह मंत्र जप को भी समझदारी से और अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में करना चाहिए। मतलब, मंत्र जप को संतुलन के साथ, सजगता के साथ और अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में करना चाहिए। कुछ बेसिक मंत्रों का जाप बिना किसी गुरु के भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यंत्र की। यंत्र वे आकृतियां, चित्र या पैटर्न होते हैं जिनमें दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं।
ये शक्तिशाली उपकरण ऊर्जा के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा उस देवता की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यंत्र व्यक्ति की इच्छा शक्ति को सशक्त बनाने, ध्यान लगाने, मनोकामनाओं की पूर्ति, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। यंत्र बाहरी बाधाओं से संरक्षण प्रदान करने और कठिन परिस्थितियों में भी विजयी होने में सहायक होते हैं। यंत्र केवल तांत्रिक क्रियाओं या रहस्यमय अनुष्ठानों से ही जुड़े नहीं होते हैं। वैदिक पूजा पद्धतियों में भी यंत्रों का उपयोग पाया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी देवता के समक्ष किए जाने वाले हाथ जोड़ने की सरल क्रिया पर गौर करें। यह अपने आप में एक सूक्ष्म यंत्र है। यह मुद्रा श्रद्धा का प्रदर्शन करने से कहीं अधिक है। यह हमारे मन और शरीर को शांत करने का एक उपकरण है, साथ ही ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। शांत चित्त के माध्यम से ही हम अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर उस देवता से जुड़ाव स्थापित कर पाते हैं। यंत्र का शाब्दिक अर्थ मशीन होता है। जिस प्रकार कोई कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को सरल बनाकर हमें सहायता प्रदान करता है, उसी प्रकार यंत्र भी एक उपकरण है। यह उपकरण हमें मन को केंद्रित करने और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सहायता करता है। यंत्रों को ऐसे रहस्यमय चित्र माना जाता है जिनका उपयोग पूजा और मंत्रों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग पूजा अनुष्ठानों के दौरान किया जाता है, जिससे माना जाता है कि मंत्रों और अनुष्ठानों की शक्ति एवं प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि इनसे सुख, शांति और समृद्धि आती है, जीवन की रक्षा होती है और संकट दूर होते हैं। तांत्रिक परंपरा में भी यंत्रों का विशेष महत्व है। इनका उपयोग रहस्यमय ऊर्जा को जगाने और शक्तियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में सबसे आम यंत्र शिवलिंग है। इसे हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वातावरण बनाने वाला एक उपकरण भी मान सकते हैं। वह यंत्र है जिसे हम रोजाना देखते हैं। आप इसे एक ऐसा यंत्र समझ सकते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाता है। मंदिर का पूरा डिजाइन और परिक्रमा करना, ये सभी क्रियाएं एक यंत्र की विधिवत रीति का ही हिस्सा हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों को खास कार्यों के ध्यान में रखकर बनाया जाता है। प्रत्येक यंत्र की ज्यामिति और आकृति सावधानी पूर्वक चुनी जाती है ताकि एक खास प्रकार की ऊर्जा का निर्माण हो सके। एक निपुण यंत्रकार ही यह समझ सकता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को कैसे प्रभावित किया जाता है और उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त यंत्र का निर्माण कैसे किया जाए। हर तरह का यंत्र किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, यानी इनसे एक खास तरह की ऊर्जा निकलती है। इसीलिए जानकार लोग यह बता सकते हैं कि किस तरह की ऊर्जा चाहिए और उसके हिसाब से कैसा यंत्र बनाना चाहिए। हिंदू धर्म में ज्यादातर देवी देवताओं के लिए खास यंत्र होते हैं। इनमें से श्री यंत्र सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये यंत्र देवी शक्ति या मां ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा में इस्तेमाल होता है। यंत्र विद्या ये कोई जादू टोना नहीं है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में नहीं समझा जा सकता। इस ज्ञान का असली मकसद ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है। तंत्र सदियों से रहस्य और गलतफहमी में घिरा रहा है। तंत्र केवल अंधकार और विचित्र अनुष्ठानों के बारे में नहीं है। यह आपके भीतर छिपी हुई दिव्यता को जगाने की एक यात्रा है। असल में शब्द तंत्र का सीधा अर्थ होता है कोई तरीका या तकनीक। यह कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मविकास और आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक व्यवस्थित पद्धति है। लेकिन आजकल समाज में तंत्र का मतलब अजीब या गलत चीजों से लगाया जाता है। तंत्र मानव शरीर और मन को तत्व के रूप में देखता है, जिनका उपयोग करके हम आंतरिक ऊर्जा को जगा सकते हैं। तंत्र का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास और जीवन के परम सत्य को समझना है। तंत्र एक ऐसी साधना है जिसे प्राचीन काल से हमारी आत्मा को परम आत्मा से जोड़ने के लिए किया जाता रहा है। यह एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा है जो इस बात को मानती है कि दिव्य ऊर्जा हमारे आसपास और हमारे भीतर मौजूद है। तंत्र इस ऊर्जा का उपयोग आत्मिक जागरण और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। कुछ लोग तंत्र को भौतिक चीजों को प्राप्त करने के साधन के रूप में भी देखते हैं। तंत्र के सही प्रयोग से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपार धन दौलत, अजेय शक्ति, संतान या वैभव पाने के लिए तंत्र के कुछ अनुष्ठान बताए गए हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ये तरीके तंत्र के मूल उद्देश्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। तंत्र आध्यात्मिक विकास और आत्मिक जागरूकता पर केंद्रित है। यह हमें ब्रह्मांड से जुड़ने और जीवन की गहरी समझ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लेकिन कुछ तांत्रिक संप्रदाय विवादास्पद साधनाओं के लिए जाने जाते हैं। ये साधनाएं अक्सर बेहद कठोर होती हैं, जिनमें आत्म पीड़ा,
समाधि के लिए जमीन में गाड़ना और यहाँ तक कि नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी शामिल है। ये साधनाएं आम जनता के लिए एक भयावह रहस्य हैं, जिसकी वजह से तंत्र कई लोगों के लिए एक वर्जित विषय बन जाता है। नतीजतन इन संप्रदायों की कई साधनाएं गुप्त रखी जाती हैं और सिर्फ गुरु द्वारा चुने हुए और दीक्षित शिष्यों को ही सिखाई जाती हैं। यह गुप्तता ही तांत्रिक मतों को और भी विवादग्रस्त बना देती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तंत्र सदियों से एक गहन और अभिन्न अंग रहा है। यह न केवल प्राचीन काल से चला आ रहा है, बल्कि आज भी हिंदू सन्यासी और वैरागी परंपराओं के अनुष्ठानों और आध्यात्मिक साधनाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। बहुत से लोगों को लगता है कि तंत्र का मतलब सिर्फ अजीबोगरीब चीजें और गलत कार्य करना है। कई लोगों का मानना है कि तांत्रिक सिर्फ सेक्स और अन्य अवांछनीय कार्यों के लिए ही तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तंत्र में कुछ ऐसी क्रियाएं भी हो सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में तंत्र का लक्ष्य आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की प्राप्ति है। ऐसा लगता है कि तंत्र विद्या अति उपभोक्तावाद, भौतिकवाद और सुखवादी प्रवृत्तियों को पनपाने का जरिया बन गई है। ये कामुकता, वासना और अश्लीलता को तृप्त करने का माध्यम मात्र बनकर रह गई है। कुछ लोग इसका इस्तेमाल वशीकरण, जादू टोना और अलौकिक शक्तियों के अधर्मिक प्रयोग के लिए भी करते हैं। ये सीधे अंधकार और आत्मविनाश की ओर जाने वाला रास्ता है। यह साधक के चरित्र पर निर्भर करता है कि वह इसका इस्तेमाल भौतिक लाभ के लिए करेगा या आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलेगा। तंत्र सभी परंपराओं या तकनीकों में सबसे खतरनाक रास्ता है। यह ऐसा है जैसे दो धार वाली तलवार पर चलना हो। केवल एक सिद्ध साधक, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है, वही तंत्र के इस मार्ग पर चलने का साहस कर सकता है। इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो तंत्र से जुड़े स्थानों में जाने के बारे में सोचना भी सख्त मना है। तंत्र में साधक को सूक्ष्म जगत की कई शक्तिशाली ऊर्जाओं का सामना करना पड़ता है। अगर वह अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो ये ऊर्जाएं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। ऊर्जा तो बस ऊर्जा ही होती है, उसकी अपनी कोई समझ नहीं होती। अगर कोई गलत इरादे वाला व्यक्ति भी इन शक्तियों को पा लेता है तो वह आसानी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि तंत्र के ज्ञान को शुरू से ही आम लोगों से गुप्त रखा जाता था। इसलिए गुरु के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह ज्ञान को गुप्त रखे और उसे केवल उसी शिष्य को प्रदान करे जो पूर्ण रूप से योग्य हो। आज भी भारतीय गांवों में तांत्रिक आसानी से मिल जाते हैं। इनमें से कई तांत्रिक ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करते हैं। हर वह व्यक्ति जो गांव में रहा है या जिसने अपना बचपन वहीं गुजारा है, उसके पास कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। गांव में जो चीजें आसानी से मानी जाती हैं, वो शहर के लोगों को इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक लग सकती हैं। यह ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का सागर है। तंत्र, मंत्र और यंत्र इन ऊर्जाओं को समझने और नियंत्रित करने के प्राचीन मार्ग हैं। ये सब ऊर्जा के बारे में है। यह पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के साथ खेलने जैसा है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं। कुछ लोग इसका उपयोग भौतिक चीजों के लिए करते हैं, कुछ आध्यात्मिकता या दूसरों की मदद के लिए करते हैं और कुछ इसका उपयोग बुरे कामों के लिए करते हैं। तंत्र शरीर और मन दोनों को शामिल करने वाली एक व्यापक साधना विधि है। मंत्रोच्चार द्वारा साधक ब्रह्मांड की अनुनादित आवाजों से जुड़ने की कोशिश करता है। यंत्र दृश्य प्रतीकों और आकृतियों के माध्यम से शक्ति को आकर्षित करने की एक विधि है। मंत्र साधना मुख्य रूप से सात्विक है, यंत्र राजसिक है और तंत्र तामसिक है। शक्ति न केवल इन क्रियाओं में है, बल्कि हमारे भीतर है। हम सभी दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। तंत्र, मंत्र, यंत्र का सदुपयोग आध्यात्मिक उन्नति, परोपकार और मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकता है, जबकि दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई गहरी जानकारी या अनुभव है तो आप उन्हें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में हम इस विषय पर बातचीत जारी रखेंगे।